ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਬਟ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ और डॉक्टर ने सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀਓਗੇ और ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ आप देख रहे हो कैसा अद्भुत काम यहोवा ने किया है हमारे बीच और आपको लगता है ये सब मर गए और मैं भी मर जाऊंगा रिसीव कर ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਜਾਂਟੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ हर टेस्ट नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं जब यीशु का ब्लड आपके अंदर आता है हुण तुसी 2 साल हो चुके हैं बिल्कुल ठीक है और सब कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल है इस टेस्टमनी ले इंजॉय कर दे हंसदे नचदे होए खड़े होके वर्शिप करो सब जने तोड़दा है तेरा मसा यीशु बंधना कैंसर का बंधन टूट चुका तारीफ करो तेरा मसा यीशु बंधना नु तोड़दा है ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਬਟ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨੂੰ हाँ दस सकते कौन दसेगा दसो गवाही अपनी नु ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ तो इस सिस्टर जी ने ब्लड कैंसर सी तो मतलब कि ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋर्ट ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਡ ਹੈ जिस तरह ओके डॉक्टर ने बोल दिया था कि 6 महीने के बाद ये डेड हो जाएंगे हाँ जी ठीक है अगर मैं आपकी गवाही को पढ़ूं यहाँ पर लिखे थे कि आपने बताना है अगर मैं दोनों से आपसे बात करूं ठीक है आपकी गवाही में लिखा है कि आपको इस सिस्टर को क्या नाम है सिस्टर आपका क्या नाम है मनजीत कौर मनजीत कौर ओके आपका नाम है कहाँ से आप आए हो फगवाड़े से ओके आप फगवाड़े से आए हो तो आपकी गवाही में लिखा है कि 3 साल पहले आपको प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी जब आप क्या प्रॉब्लम होता था कि जब आप चलते थे रास्ते में चलते थे तो आप बेहोश होके गिर जाते थे ऐसा ही है हाँ जी ओके आप बेहोश होके गिर जाते थे और आपको कुछ भी पता नहीं चलता था कि आपको क्या हुआ जब आप बेहोश होके गिर जाते थे यहाँ पर लिखा है कि आप डॉक्टरों के पास गए आपने डॉक्टरों के पास टेस्ट करवाया तो आपने अपने चेकअप कराने के लिए जब डॉक्टर के पास गए डॉक्टर के पास आपने रिपोर्ट करवाई डॉक्टरों ने क्या कहा सिस्टर डॉक्टर ने कहा तो ब्लड कैंसर है ओ जीसस ठीक है पर डॉक्टर जीसस हमारे बीच में मौजूद है आगे सुनना डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड कैंसर है इन्होंने रिपोर्ट कराई रिपोर्ट में कैंसर आया क्या रिपोर्ट हम देख सकते हैं कैमरे के ऊपर पहले इन्होंने रिपोर्ट करवाई और ये दूसरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो रिपोर्ट करवाई तो बाद में हम इसे नज़दीक से देखेंगे तो रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में इन्हें डॉक्टर ने बताया कि आपकी रिपोर्ट में कैंसर है और जब इनको पता चला तो इनको बताया गया कि आपके गुर्दे भी डैमेज हो चुके हैं अच्छा बिल्कुल आपके गुर्दे भी डैमेज हो चुके थे हाँ जी ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਲਿਆ ਗਲੇ ਚੋਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੌਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ओके ये टेस्ट लिया जाता है कि किसी टेस्ट दे ਜੀ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ओ जीसस तो आपके और क्या क्या होता था इस प्रॉब्लम के कारण आपको ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ खुद मुंह चो ब्लड आंदा सी ਹਾਂਜੀ ओके आपको वीकनेस लगनी शुरू हो चुकी ਹਾਂਜੀ वीक आपकी बॉडी बिल्कुल वीक होगी मुंह में ब्लड आना शुरू हो गया हाँ जी। आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई ਹਾਂਜੀ और जिसके कारण आपकी पूरी बॉडी फूल जाती थी ਹਾਂਜੀ ओके और आपको बहुत सांस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी थी हाँ जी। आप थोड़ा सा भी चलते थे आपको सांस की प्रॉब्लम आ जाती सांस चढ़ना शुरू हो जाता ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ और ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ सोच के देखो फील करके देखो अगर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट करवाई और कैंसर आ गया गुर्दे डैमेज हो चुके हैं मुंह जो ब्लड आ रहा पूरी बॉडी से स्वेलिंग आ चुकी है पूरा शरीर साह चढ़ रहे चल नहीं पा रहे और बेड रेस्ट पे जा चुके बेड पे जा चुके हैं और बेड पे जाने तो बाद ये पताया सिर्फ 6 महीने हमें
ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ मैं मर जाना, फील करके देखो उस दुख ਨੂੰ। हालेलुया। और डॉक्टर ने बोल दिया अब केवल आप सेवा कर लो क्योंकि सिर्फ आप 6 महीने जीवित रहेंगे। पर इन्होंने बहुत कोशिशें करने, व्यक्ति बंदा कौन पे रहिंदा विड़ते, बंदा कोशिश करदा, बंदा पैसे लगांदा, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल चेंज करदा कि कुछ तो हल होएगा। तो इन्होंने क्या किया हम पढ़ेंगे टेस्टमनी जो में लिखा है। इन्होंने 3 हॉस्पिटल में उसके बाद चेंज किया। ये चंडीगढ़ गए आप, ओके माइक दो टीम उन्हें। हाँ आप जी। चंडीगढ़ गए हाँ जी। और आप कहाँ गए? लुधियाने CMC, ओके लुधियाना गए आप, और कहाँ गए आप? फगवाड़े, बसरा हॉस्पिटल। ओके आप फगवाड़ा, बंगा, लुधियाना, चंडीगढ़ और जलंधर, आपने इन सभी हॉस्पिटल में मेडिसिन खाई पर, और इंजेक्शन भी आपके डेली आपके इंजेक्शन लगते थे। हाँ जी। और आप दिन की 15 से 20 टैबलेट खाते थे, 15 से 20 दवाइयाँ रोज खा रहे हैं। और आपकी बीमारी आपकी बढ़ती गई और आपका पैसा भी सारा इस कैंसर के कारण खत्म होना शुरू हो गया। हाँ जी। फाइनेंशियली आप बहुत वीक होते गए। और आपके फिर रिश्तेदारों ने, जब आपका बहुत वीक हो गए फाइनेंशियली, आपके रिश्तेदारों ने आपका इलाज करवा रहे थे। फिर उसके बाद आपका ब्लड दिनों दिन कम होना शुरू हो गया। और उसके बाद आपकी 18 बोतल ब्लड की आपको लगाई गई। हाँ जी। 18 बोतल इन्होंने ब्लड दियाँ चढ़ियाँ। सोचो दिन ब दिन कम होता गया और 18 बोतल इन्होंने ब्लड दियाँ चढ़ियाँ। पर फिर भी आपकी पूरी बॉडी कुछ भी फर्क नहीं हो रहा था, आपका ब्लड फिर भी पूरा नहीं हो रहा था इतनी बोतलें लेने के बाद भी, क्योंकि मुंह से भी ब्लड आ रहा है और शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी। उसके बाद जब रिश्तेदार आपके रिलेटिव आपको मिलने आते थे, सब आपको बोलते थे कि इसने नहीं बचना। अभी सब यही कहते थे कि यदि हालात देख के कि बिल्कुल नहीं बचना, इन्हें बचना नहीं। सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए आते सी, पर उन्होंने पता सी इन्होंने नहीं बचना। सिस्टर पूरा दिन तड़फते रहते होंगे सीगे। सिस्टर खुद दसदा तड़फ किदां दी तुहानूं तड़फ सीगी, क्योंकि की फील किया वो दर्द दसो तुहानूं जो फील किया बहुत ज़्यादा जिद्दां परेशान सीगे। कि मैं जीवित नहीं रहना। अपने फैमिली बारे की फील करते थे उस चीज़ नूं याद करो, उस पल नूं, और दस सकते हो तुसीं अपने। मैं सोचती सी मेरे पेके परिवार नूं सारे नूं यही बीमारी सी, तो मैनूं भी यही हो गई। अच्छा आपकी सारी फैमिली में कौन कौन किस किस को कैंसर था पहले? मेरी दादी, दादा, डैडी, मम्मी, ताए ताइयां सारे नूं सीगा। और सबकी उसमें डेथ हुई? हाँ जी। आपकी दादी हाँ जी। वो भी कैंसर में मर गए, दादाजी भी कैंसर में मर गए, और कौन कैंसर में मरे? मेरी मम्मी, आपकी मम्मी भी कैंसर में मरे, डैडी भी, आपके डैडी भी कैंसर में मरे, और 2 ताए। आपके दोनों ताए वो भी कैंसर में मर गए। हाँ जी। जो मैनू ये सी प्रॉब्लम मेरी चाची नूं भी हो गई सी। और आपकी चाची को भी ये कैंसर की बीमारी थी। हाँ जी। और आपको भी थी। और आपको लगता है ये सब मर गए और मैं भी मर हाँ जाऊंगी। जी। आप समझ पा रहे हो, कितने चर्च समझ पा रहे हो इस गवाही को? आप देख रहे हो कैसा अद्भुत काम यहोवा ने किया है हमारे बीच में। सबको कैंसर, दादा को, दादी को, डैडी को, मम्मा को, जे तायों को, दोनों को, चाची को, अब इनको भी। और पूरा श्योरिटी है अगर वो नहीं जिए तो मैं कैसे जीऊंगी? समझ रहे हो? अब जब तक वो बंधन है, क्योंकि वो एक शैतानी केस है और वो शैतानी आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसे हल कर सकते हैं। जहां पर सच्चा परमेश्वर है वही उस केस से उसे आजाद कर सकता है। हालेलुया। जो एक बंधन बन चुका था कि यहाँ दादी को कैंसर, बेटे को, बाप को कैंसर, इसको भी अब कैंसर, इसको एलर्जी थी, इसको एलर्जी, इसको भी एलर्जी, इसको भी शुगर थी, इसको भी शुगर, इसको भी अब शुगर है। पर जहां पर यीशु मसीह आता है वहां पर बिंदु लग जाता है, स्टॉप, आगे नहीं। जहां पर आप इधर उधर घूमते रहते हो तो फिर कॉमा ही कॉमा आता रहता है। एक कॉमा, बात खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम बढ़ती पर बढ़ती जा रही है। पर यहां पर जीसस क्राइस्ट के पास आता है, फुल स्टॉप लग जाता है, बस थम जा यीशु के नाम में। हाँ फिर जी। कौन आपकी केयर करता था फैमिली में? बेटी मेरी। ओके, आपकी बेटी आपकी केयर करती थी, वही आपको नहलाती थी, हाँ जी। और आपको रात को नींद नहीं आती थी। हाँ जी। आपकी पेके फैमिली च सबनों ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम सी, हाँ जी। और सब ਦੀ ब्लड कैंसर ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ। हाँ जी। और कई बार ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हाँ जी। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। हाँ जी। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਵਿष्यवाणੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ जी। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚਰਚ ਨਾ ਆਂਦੇ, ਸੇਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ अगर ये चर्च ना आंदे। हालेलुया। ये चर्च विच आए, और उस तो बाद चर्च बारे आपको कैसे पता चला? जब आप आना शुरू किया था कैसे आप आए थे?
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਵੀਕਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ? ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ गई ਹੁੰਦੀ ਆ। ओके, वीकनेस के कारण हम चल नहीं सकते थे, पर जब होली स्पिरिट ने आपको टच किया और उसके बाद आप खुद चल के बस स्टैंड से अपने घर तक गए। ਹਾਂਜੀ। देखो, एक टच, तो उसके बाद जब प्रभु ने छुआ कि बस स्टैंड से चल के अपने घर गए, और डॉक्टरों ने कहा था सिर्फ आप 6 महीने जी सकेंगे, बट आफ्टर ले हैंड फिर आपके लिए प्रार्थना हुई। हुण तुसी 2 साल हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, और सब कैंसर दी रिपोर्ट नॉर्मल आ, तुसी सब काम कर पा रहे हो, चल फिर पा रहे हो, और तुसी 2 साल तो बिल्कुल ठीक है। इस टेस्टमनी ले एंजॉय कर दे, हंसदे नचदे होए खड़े होके वर्शिप करो सब जने। सानू तोड़दा है तेरा मसा यीशु, बंधना कैंसर का बंधन टूट चुका, तारीफ करो। मसा यीशु, कैंसर का बंधन टूट चुका, तारीफ करो नचदे हुए। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, रब नाल जोड़दा है। तेरा मसा यीशु, बंधना नू तोड़दा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप कहेंगे, नए लोग सोचेंगे वैसे इन्हें सिखाल के खड़ा कर दिया होगा। आओ हम इसकी रिपोर्टें देखें, ठीक है? कैमरा टीम हेल्प करो स्क्रीन पे लोगों को देखने के लिए। अरे इतनी, परमेश्वर के दासी बता रहे हैं कि अभी भी पूरी रिपोर्ट्स नहीं लेके आए, और ये रिपोर्ट्स देखो, ये ऐसे पकड़ो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर टेस्ट नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं जब यीशु का ब्लड आपके अंदर आता है। हर ब्लड टेस्ट, ब्लड कैंसर सब खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। हर एक पेन जिसके साथ आज आप खड़े हो, चाहे वो मानसिक है, अगर आप टेस्टमनी को फील कर चुके, चाहे वो मानसिक पेन है, आपका माइंड में, मन में चिंता, पेन है अंदर, दुख है लोगों के द्वारा, बातों के द्वारा, गरीबी के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, वाइफ के द्वारा, ताने मेने के द्वारा, अगर मानसिक दुख है, मानसिक पेन है आपके अंदर, अगर शारीरिक पेन है बीमारी के कारण, आर्थिक रूप में पेन है, स्पिरिचुअल रूप में खड़े नहीं हो पा रहे पवित्रताई में, उसका पेन है, आज हर पेन घुटने टेके यीशु नाम में। मैं आपको प्रैक्टिकल देता हूं, बोलो मेरा पेन मेरे नीचे, और मैं घुटनों के नीचे उसे कुचलता हूं। घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ, बोलो मेरा पेन आज मेरे घुटनों के नीचे है। मेरा हर पेन मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले चुके हैं। अब किसी प्रकार का दर्द, पेन का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज मेरी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। आज मेरे मानसिक पेन, शारीरिक पेन, आर्थिक पेन यीशु के नाम में खत्म हो चुके हैं। सब बोले आमीन, आमीन। जोर से बोले हालेलुया।